राजस्थान की तपती रेत के बीच बसे नरवर राज्य में प्रेम की ऐसी अद्भुत कहानी जन्मी जो रहस्य, रोमांच और अनंत बलिदान की गाथा है। ढोला और मारूवणी का मिलन जहां सच्चे प्रेम की ताकत को दर्शाता है, वहीं यह कहानी सौतिया डाह, कालिया नाग का भयानक विष और तांत्रिकों की चालों से सजी एक रोमांचक यात्रा है। एक राजकुमार और एक रेगिस्तानी राजकुमारी के प्रेम की इस कथा में न केवल प्रेम का संघर्ष है, बल्कि साजिशों और मौत के जाल को पार करने की अदम्य शक्ति भी है। आइए इस रहस्यमय और रोमांचकारी प्रेम गाथा के हर मोड़ को महसूस करें जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। दोस्तों, राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित है, पर इन सब में ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोकगीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती हैं। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौकों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती है। दोस्तों, नरवर के राजा ढोला का विवाह छोटी उम्र में ही पूंगल की राजकुमारी मारूवणी से हो जाता है। दोनों की किस्मत में प्रेम लिखा है, पर उनके जीवन की राह में दूरियां और साजिशें हैं जिन्हें वे नहीं जानते। दोस्तों, विवाह के बाद ढोला को अपने राज्य वापस बुला लिया जाता है। वक्त के साथ वह मारूवणी को भूल जाता है और अपनी दूसरी पत्नी मालवणी के साथ रहने लगता है, जबकि मारूवणी उसे हमेशा याद करती है। दोस्तों, मारूवणी अपने प्रेम को वापस पाने के लिए एक गीतकार और संदेशवाहक को भेजती है जो गीतों के माध्यम से ढोला को उसकी याद दिलाए। गीतकार अपने गीतों से ढोला के हृदय को छू लेता है। दोस्तों, गीतकार के मधुर गीत सुनते ही ढोला को मारूवणी की याद आ जाती है। वह अपने पहले प्रेम को फिर से पाने के लिए बेचैन हो उठता है और अपने राज्य से निकलने की योजना बनाता है। दोस्तों, ढोला मारूवणी से मिलने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है, लेकिन मालवणी उसे रोकने का प्रयास करती है। ढोला अपनी प्रेमिका मारूवणी से मिलने के लिए अडिग रहता है। दोस्तों, मार्ग में ढोला को तांत्रिकों का सामना करना पड़ता है जो उसे मारूवणी तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करते हैं। तांत्रिक अपने काले जादू का इस्तेमाल करते हैं, पर ढोला उनकी चालों से बच निकलता है। दोस्तों, ढोला को रास्ते में कालिया नाग से भी मुकाबला करना पड़ता है। कालिया नाग अपने विष से ढोला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ढोला अपनी वीरता से नाग को परास्त कर देता है। दोस्तों, मारूवणी हर दिन ढोला का इंतजार करती है और एक ऊंची मीनार से रेगिस्तान की ओर देखती रहती है। उसकी आंखों में उम्मीद है कि ढोला एक दिन जरूर आएगा। दोस्तों, कई कठिनाइयों के बाद ढोला मारूवणी के राज्य पूंगल पहुंचता है। मारूवणी उसे देखकर बेहद खुश होती है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। उनका प्रेम फिर से जागृत हो जाता है। दोस्तों, जब मालवणी को इस पुनर्मिलन की खबर मिलती है तो वह जलन से भर उठती है और ढोला और मारूवणी के प्रेम को खत्म करने की योजना बनाती है। वह ढोला को वापस बुलाने के लिए षड्यंत्र रचती है। दोस्तों, मालवणी के षड्यंत्र के तहत ढोला को जहर दिया जाता है, जिससे वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। मारूवणी अपने प्रेम को बचाने के लिए कठिन परीक्षा से गुजरती है और अपने प्रेमी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। दोस्तों, मारूवणी अपने प्रेम को बचाने के लिए तांत्रिकों से सहायता मांगती है और अपनी जान की बाजी लगाकर ढोला को जहर से बचाती है। तांत्रिक उसे चेतावनी देते हैं कि यह बलिदान उसकी जान भी ले सकता है, लेकिन मारूवणी अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों, मारूवणी के बलिदान और तांत्रिकों के जादू से ढोला का जीवन बच जाता है। जैसे ही ढोला पुनर्जीवित होता है, उसे मारूवणी के बलिदान का एहसास होता है और वह उसे देखता है जिसने उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। दोस्तों, मारूवणी का स्वास्थ्य अब ढोला को बचाने के कारण खराब होने लगता है। तांत्रिकों ने जो चेतावनी दी थी वह सच साबित हो रही है। मारूवणी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और अब ढोला को उसकी जान बचाने का तरीका खोजना है। दोस्तों,
ढोला अपनी प्रिय मारुवणी को बचाने के लिए देवी से प्रार्थना करता है। वह मन्नत मांगता है कि अगर मारुवणी ठीक हो गई तो वह जीवन भर के लिए उसका साथी बना रहेगा। उसकी प्रार्थना पूरे राज्य में गूंजती है। दोस्तों, ढोला की प्रार्थनाओं और सच्चे प्रेम के कारण देवी मारुवणी पर कृपा करती है। एक चमत्कार के तहत मारुवणी ठीक हो जाती है और राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दोनों प्रेमियों का मिलन फिर से होता है। दोस्तों, जब मालवणी को यह पता चलता है कि उसके सारे षड्यंत्र विफल हो चुके हैं, वह शर्मिंदा होती है। उसकी ईर्ष्या और क्रोध उसे अकेला कर देते हैं और उसे एहसास होता है कि सच्चे प्रेम को कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, आखिरकार ढोला और मारुवणी का प्रेम हर बाधा को पार कर लेता है। दोनों अपने राज्य में प्रेम और शांति के प्रतीक बन जाते हैं। वे एक साथ जीवन जीने का संकल्प लेते हैं और राज्य में सच्चे प्रेम की मिसाल बन जाते हैं।